खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 94 न्यूज में आपके साथ दीपक। सागरपुर के शिवपुरी इलाके में दशकों से कोई पार्क नहीं था। बीते कुछ सालों में निगम पार्षद मुकेश सूर्यान के प्रयासों से 2 शानदार पार्कों का निर्माण कराया गया, जिसका लाभ हजारों क्षेत्रवासियों को मिल रहा है। देखिए हमारे सहयोगी प्रवीण की रिपोर्ट में। ये जो हरियाली आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, यहाँ कभी एक कूड़े का अंबार हुआ करता था, जिसे लोग नशेड़ियों का अड्डा भी कहते थे। लेकिन इलाके के वर्तमान निगम पार्षद मुकेश सूर्यान के प्रयासों से आज ये कूड़े का अंबार शानदार पार्क में तब्दील हो चुका है। शिवपुरी की जनता के लिए यहाँ एक पार्क पहले ही तैयार हो चुका था और दूसरे पार्क का शिलान्यास 31 दिसंबर को दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल ने किया। अब आइए क्षेत्र के लोकप्रिय नेता मुकेश सूर्यान से जानते हैं कि वो इस पूरे प्रोजेक्ट को धरातल पर कैसे लाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। वार्ड नंबर 31 के निगम पार्षद मुकेश सूर्यान मेरे साथ है। अभी हाल ही में शिवपुरी में एक पार्क का शिलान्यास करने के लिए दिल्ली के एलजी अनिल बैजल पहुंचे थे और एक शानदार पार्क का निर्माण हुआ था। इतिहास में कोई पार्क नहीं था इस पूरी वार्ड में और इस पार्क का निर्माण किया गया। शानदार पार्क का ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। हमारे साथ मुकेश जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो पार्क का निर्माण हुआ है, कितनी मांग इसकी थी और कितनी ज़रूरत थी और कैसे आप इसको धरातल पर लेकर आए? देखिए प्रवीण जी, इस वार्ड में 1 लाख की आबादी है और पूरी द्वारका विधानसभा के अंदर आलमोस्ट बहुत ज़्यादा पार्क नहीं है। एक नगरवन पार्क होता है जिसका आधा हिस्सा बंद हो गया, आजकल वन विभाग के पास में है और इस वार्ड में तो पार्क ही नहीं है। ये बड़ी ही निंदनीय था कि यहाँ पे हमारे पास वार्ड में पार्क नहीं है और यहाँ पे सालों से लोग सत्ता में थे और काम भी कर रहे थे। हमारे पास तकरीबन 100 बीघा ज़मीन इस वार्ड में खाली पड़ी है जो डीडीए की लैंड है, जिसमें माफिया कब्जा करने के मूड में है। काफ़ी ज़मीन पे कब्जा भी हो गया था। ये ज़मीन भी कब्जे में थी, लेकिन जब मैं जीत के आया तो हमने देखा यहाँ पे कचरे का बहुत बड़ा ढेर होता था। लोग अपने घर का एड्रेस भी लोगों को नहीं बताते थे, बच्चे शर्माते थे एड्रेस बताते हुए। और हमने चुनाव के दौरान इन सब चीज़ों को नोट किया था और हमारा एक मिशन भी था कि हमको साफ़ सफाई व्यवस्था में मोदी जी का जो अभियान चल रहा है उसको सहयोग करना है, उसको आगे बढ़ाना है। सबसे पहले तो हमने वहाँ से कचरा उठाया, सैकड़ों की तादाद में ट्रक को वहाँ से खाली कराया। उसके बाद इस लैंड पे कुछ लोग आ गए कि हमारी है, तो हमने जब उनसे डिटेल मांगी तो वहाँ किसी के पास कोई कागज़ नहीं थे। हमने डीडीए जिस विभाग के पास ये ज़मीन है उससे साथ कागजी कार्रवाई चालू करी और कागजी कार्रवाई ये निकल के आया कि इसे दूध का दूध और पानी का पानी, ये जगह डीडीए की है। और हमने डीडीए सहयोग मांगा और सांसद जी ने भी हमें इसमें सहयोग किया। 2 बार हमारी ये मिनट्स में भी एलजी साहब के पास भी गया है। लगभग 1 साल का संघर्ष इसमें लगा है, क्योंकि इसमें कई अफसर भी इन्वॉल्व थे। उनको भी डीडीए ने सस्पेंड किया। उसके बाद ये नगर निगम को ज़मीन हमें एमसीडी को हैंडओवर की और एक आपने देखा सामने भी एक पार्क हमने बनाया। पहले पिछले साल ये बनाया था, इसका उद्घाटन सांसद जी करके गए थे। ये दूसरा पार्क बनाया, इसका उद्घाटन एलजी साहब करके गए हैं। तो हमने 2 पार्क के कचरे का ढेर को हमने पार्क में तब्दील किया है। दिल्ली सरकार के लोग कह रहे हैं, उनके मुखिया कह रहे हैं कि हम लोग तो कचरा ही ख़त्म कर देंगे, आने वाले टाइम में लैंडफिल साइट ही ख़त्म कर देंगे। वो कह रहे हैं हम कर देंगे, हमने करके दिखाया नगर निगम में। भाजपा नगर निगम में है और भाजपा की कार्यशैली हमने इस वार्ड में करके दिखाया कि भाजपा के पार्षद कितने कर्मशील हैं। और जे ब्लॉक में भी कोई ज़मीन है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? वहाँ भी एक ऐसा ही तोहफा आप क्या देने की सोच रहे हैं पब्लिक? वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। वो 19 बीघे ज़मीन है, उस पर भी लोग कब्जा करने के चक्कर में थे। उस पर भी इससे भी हमने सैकड़ों ट्रक कचरा निकाल के साफ किया। लोग बहुत खुश हैं। आज हमने उसको प्लेग्राउंड के रूप में दे दिया है। और खुशी की बात यह है कि इसी महीने में हमें पिछले महीने दिसंबर में 3 दिसंबर को हमें वो भी ज़मीन 14 बीघे अलॉट हो गई है। 4 बीघे 5 बीघे ज़मीन उसमें बचती है 19 में से, जिस पे कोई सरकारी निर्माण होना है, कोई डीडीए की कोई प्लानिंग है, कोई डिवीज़न बननी है उसमें। और हम कोशिश करें कि जो हमारे पास बाकी ज़मीन पड़ी हैं वो प्लानिंग डीडीए को जो भी लैंड चेंज कराना वो उधर चला जाए और हम ये वाला पार्क पूरा 19 बीघे में पार्क और प्लेग्राउंड बना दें। इसकी चिट्ठी भी आ चुकी है, लेटर भी आ गया है। और जो 2 पार्क का आपने निर्माण किया उसके सामने भी एक पूरी ज़मीन है, उस प्रोजेक्ट को आप कैसे लेकर चल रहे हैं? देखिए, वो ज़मीन पे एक्चुअल में लिटिगेशन है। डीडीए का केस चल रहा है पार्टी का हाई कोर्ट में। निर्णय कोई भी आएगा। हाँ, अगर कोई भी ज़मीन खाली पड़ी है और उसमें कचरा है तो हम उसको ग्रीन मेंटेन कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं। डीडीए ने भी इनिशिएटिव लेके चीज़ें चालू कर दी हैं और मेरे हिसाब से बड़ी जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इस क्षेत्र में। और साफ नीयत सही विकास
आपको देखने को मिलेगा। साफ नीयत सही विकास है। एक और प्रश्न मेरा रहेगा, जो आपने हाल ही में जो पार्क का निर्माण अनिल बैजल ने किया है, उसकी खासियत की बात करें तो उसमें बताया गया है कि वाटर कंजर्वेशन भी है, झूले लगाए हैं तमाम तरह के, और क्या कुछ खूबियाँ हैं? ये हमारे क्षेत्र की ना रिक्वायरमेंट थी। आपने देखा वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं और बच्चे वंचित थे इन सब चीज़ों से, जो जन सुविधाएँ होनी चाहिए बच्चों के लिए वो नहीं थी। तो बच्चे भी और परिवार भी बड़े एक्साइटेड हैं, लोग घर से निकल के आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के हर आदमी सहयोग कर रहा है। कोई पौधा गोद ले रहा है, कोई डेवलपमेंट का काम कर रहा है, कोई घास मेंटेन कर रहा है, कोई पानी डाल रहा है। सब लोग यहाँ पे एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। तो ये खुशी की बात है कि सब ने, किसी ने पौधा लिया, किसी ने कुछ लिया, किसी ने कोई लिया, तो सब लोग दोनों पार्कों में सब लोग। और झूले हम यहाँ पे और लगा रहे हैं, अभी हमने हट भी बनाई है। और अभी जो दूसरे वाला हम पार्क बनाएंगे उसमें खुद सांसद जी ने प्रयास करके बोला कि इस पार्क को हम और अच्छा सुंदर बनाएंगे। हम चाह रहे हैं सागरपुर वार्ड में हम कोई ऐसा पार्क बना दें जो नंदनवन की तरफ से, या 7 वंडर जो हमने बनाए हैं, हमने कितने अजूबे पार्क बनाए हैं, इस तरह से हम इस सागरपुर में ऐसा तोहफा देना चाहते हैं। अभी जो वार्ड नंबर 31 शिवपुरी में 2 पार्क का निर्माण किया है, उसमें एमसीडी कितनी फंडिंग लगी होगी? सर ये 100% एमसीडी की तरफ से हुआ है और इसमें हमने क्राउड फंडिंग भी करी थी क्योंकि हमें फंड का अभाव था। लेकिन जब हमने सहयोग मांगा कमिश्नर साहब से तो उसने हमें पूरा सहयोग दिया और सारा जो कार्य हुआ नगर निगम के माध्यम से हुआ है। 2 लड़कियों का भी नाम आ रहा था एनजीओ से, उन्होंने भी चंदा इकट्ठा करके उसमें वो बताया वो क्राउड फंडिंग थी। और उन बच्चों ने वाटर कंजर्वेशन का जो काम किया उन बच्चों ने किया, उनका सहयोग हमें मिला। और इसका जो नक्शा भी बनाया है वो दोनों जो बच्चे हमारी श्री राम स्कूल्स की थी उन्होंने इसका नक्शा बना के तैयार किया है। तो ये थे मुकेश सूर्यन, वार्ड नंबर 31 से निगम पार्षद है। और बीच बीच में आप इस पूरे इंटरव्यू में जो शानदार पार्क की तस्वीरें देख रहे हैं, ये पूरे पार्क का निर्माण होने में 1 साल का वक्त लगा है। इतिहास में यहाँ एक कूड़े का अंबार हुआ करता था, जिस तरह से बता रहे हो। आज ये जो कूड़े का अंबार है एक खूबसूरत पार्क में तब्दील हो चुका है, जिसका फ़ायदा हज़ारों लोग उठा रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट देवेंद्र के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि इस पार्क को लेकर क्षेत्रवासियों का क्या कुछ कहना है। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन्स व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब यहाँ की जनता से ही जानते हैं कि वो इस पार्क के निर्माण से कितना खुश है। इन पार्कों के निर्माण में एनजीओ, आरडब्ल्यूए और स्थानीय निवासियों का भी सहयोग रहा है। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ की टीम ने शिवपुरी की जनता से पूछा कि वो एमसीडी द्वारा निर्मित इस पार्क से कितना खुश हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मुकेश सूर्यान जी के बदौलत से हुआ है ये सब, उनकी मेहनत से। उन्होंने खूब लड़ाइयाँ लड़ी है, यहाँ पे लोग कब्जा नहीं दे रहे थे। वो पहले एक ऐसे नेता आए हैं जो पब्लिक के लिए लड़े हैं, अपने लिए कम, पब्लिक के लिए ज़्यादा लड़े हैं। वोट के लिए तो दुनिया लड़ती है, लेकिन मैंने पब्लिक के लिए लड़ते हुए पहले नेता देखे हैं। बहुत अच्छा हुआ है। मैं तो चाहूँगा कि हर जो निगम पार्षद है अपने अपने इलाके के अंदर जहाँ भी ये पार्किंग की कमी है उन पार्किंगों को पूरा करे और आगे से जैसे यहाँ के सूर्यान जी ने काम किया है ऐसे ही वो करके दिखाएं। भाई इस इलाके में जो है ना कोई पार्क नहीं था और ये बहुत अच्छा काम सूर्यान जी ने किया है। एक स्वर्ग है हमारे शिवपुरी के लिए। छोटा सा पैड़ी पे होते हुए उन्होंने, पार्षद की पैड़ी पे होते हुए इतना बड़ा काम किया। ये काम जो है केंद्र में मंत्रियों के काम है। अगर सूर्यान जी को इससे बड़ा मौका मिलता है तो सूर्यान जी बहुत कुछ जनता को समर्पित कर सकते हैं। तोहफा मिला है सर कि पहले कूड़ेदान था, ये मलबा पूरा पहले कैसा था? कूड़ा था, पूरे कूड़ेदान था पूरा। हाँ, अब बन गया, बहुत बढ़िया हो गया सर। बता दें इन पार्कों में आधुनिक झूले, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। पार्कों की सुंदरता बनाए रखने की जिम्मेदारी स्थानीय निवासियों और आरडब्ल्यूए को दी गई है। इसके साथ ही एमसीडी का इसमें पूरा सहयोग रहता है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए हर जगह इस तरह के पार्कों की जरूरत है, बशर्ते हम उनका ख्याल रखें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।